is अनुभव पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो बेसिकली आज यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि अब प्रीलिम्स में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट इन योर प्रीलिम्स एंड आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट हाउ टू हैंडल द पेपर, बिकॉज यू ऑल नो कि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर नॉलेज और आपके इंफॉर्मेशन के साथ साथ इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल एबिलिटी. It is about how you handle the pressure. It is about how you deal with the paper and how you behave in those 2 hours. 2 plus 2 equals to 4 hours basically. तो हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे जीएस पेपर 2 यानी कि सीसैट पेपर की. हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम उसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंट ट्रेंड फॉर द पास्ट 4 to 5 years ये देखा जा रहा है, a lot of good aspirants, a lot of promising aspirants, a lot of deserving aspirants are actually failing in the CSAT paper. इसकी वजह क्या है? क्या वजह ये है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है? क्या वजह ये है कि पेपर को अनडूएबल बना दिया गया है? या वजह ये है कि हम शायद पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं? माई पॉइंट ऑफ व्यू इज द थर्ड वन. शायद हम पेपर को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं. वाई? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ नॉइजेज, लॉट ऑफ एक्सपर्ट एडवाइसेज, अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस एंड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट कि सीसेट को कैसे हैंडल करना है. सो व्हाट हैज हैपेंड, एवरीथिंग हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन. इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हो क्या रहा है. अगर हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करें तो 2003 एक बहुत ही बेहतरीन साल था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, जब भारतीय टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची. हुआ क्या वहां पे? फाइनल मैच होता है, हमारे उस टाइम के कैप्टन सौरव गांगुली टॉस जीतते हैं और वो बॉलिंग करने का फैसला लेते हैं. When he decided to ball, he was thinking to restrict Australia at a lower total. But what happened? Ricky Ponting went all mad. All his greatness came into play and Australia posted a total of 359 runs. And what happened? We lost the game then and there. But इसके पीछे कैच था, एक हिडन स्टोरी है जो शायद बहुत लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. वो एक ऐसा ग्राउंड था जो हमेशा से हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा था. टू टेल यू द कॉन्टेक्स्ट, ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री का जो हाईएस्ट चेज है जो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था, जब फॉर द फर्स्ट टाइम द 400 रन्स मार्क वाज ब्रीच्ड इन वर्ल्ड ओडीआई क्रिकेट, साउथ अफ्रीका ने वो स्कोर चेज किया सेम ग्राउंड पे. क्यों? क्योंकि दैट ग्राउंड वाज बैटिंग पैराडाइज. दैट ग्राउंड वाज मेड फॉर स्कोरिंग रन्स. दैट ग्राउंड वाज मेन टू चेज बिग टारगेट्स. बट Indians just lost it over there. We just lost at a team over there जब हमने इतना बड़ा टोटल देखा. वही हो रहा है सीसैट पेपर के साथ. ऑल द डिबेट्स एंड डिस्कशंस अराउंड कर इसमें कॉम्प्रिहेंशन होता है, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कौन का लेवल जेई का हो गया है या फिर कैट से भी ऊपर चला गया है. इन चीज़ों ने हम सबके सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में इतने ज़्यादा डाउट्स डाल दिए हैं कि दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर बेस्ट. बट वॉट शुड हैपन? यू डोंट हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ अदर्स. You should always play according to your own strengths. This paper is not about कि आप दूसरों को कैसे बीट कर पा रहे हैं, बीटिंग अदर्स. मार्केट में जो न्यूज चलती है वो ये है कि दिस पेपर इज अबाउट बीटिंग अदर्स. बट what I believe and what I want to tell you is that no, it is not about beating others. It is all about doing your बेस्ट. सिर्फ सारा गेम इस चीज का है, क्या आप अपना बेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं. इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टॉपिक्स हैव यू प्रिपेयर्ड. इट डजेंट मैटर आप किस सेक्शन में कितने बेहतर हैं. इट डजेंट मैटर इफ यू स्ट्रगल विद इंग्लिश और इफ यू स्ट्रगल विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो पेपर कंटेन्स आरसी, देन क्वांट एंड देन रीजनिंग. And if we go by the question wise breakup, approximately 28 to 30 questions, approximately 30 to 35 questions, and the remaining questions are from over here, approximately 25. तो अब हो क्या रहा है एग्जाम में? एक्चुअली our focus is majorly on the sections in which we are not good. मोस्टली ऐसा होता है कि हम वहां पे स्ट्रगल करने लगते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, जूझने लगते हैं जिसमें शायद हम उतने बेहतर नहीं हैं. वाई?
because we have been told that you need to solve such questions from all the sections, you need to do significantly or on an average good in all the sections, and this leads us to struggle, this leads us to our downfall. लेकिन हमें करना क्या है, अब मैं उसकी बात करता हूं कि इसको आखिर टैकल कैसे किया जाए. एंड सेकेंडली, शायद बहुत लोगों के दिमाग में ये बात भी आ कि इफ इट इज सो इजी, इफ इट इज ऑल अबाउट ओनली हैंडलिंग द पेपर, ऑल अबाउट अप्लाइंग योरसेल्फ, तो ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं सब लोग? बिकॉज डाउट्स हैव बीन लाइक इनग्रेन्ड इन आवर माइंड्स. हमारे दिमाग में एप्रीहेंशंस को, डाउट्स को भर दिया गया है कि ऐसा होता है, ऐसा करना होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड, यू नीड टू डू दिस, बट यू डोंट नीड टू एनीथिंग एल्स, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योरसेल्फ. अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि कैसे अच्छा करना है. तो बेसिकली हाउ टू टैकल CSAT, and is it doable in the remaining days? Yes, it is very much doable even in the remaining days. Today is 19th. It is doable in the next 4-5 days. It is for sure doable. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ का कोई गेम ही नहीं है. Here the game is all about scoring the required minimum number of marks. और मैं कहता हूँ to be in the safe zone, scoring something between 75 to 80 or 85 at max. उससे ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है. अब इसको करना कैसे है? So first of all, you all, as I told you in the previous slide, कि इसमें 3 sections हैं. You all must be knowing about it. RC, Quant and Reasoning. अब यहाँ पे मेजरली 2 पार्ट्स में सारे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द जो मेजर चंक ऑफ द स्टूडेंट्स से स्ट्रगल करते हैं, इधर इन वन पार्ट और इन अदर पार्ट. कहाँ पे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रगल करते हैं लोग और क्वांट में. रीजनिंग में जनरली पीपल डू फेयरली बेटर. I have talked to a lot of students, my students, students of other coachings, lot of aspirants, and I have seen during my preparation days as well कि रीजनिंग में लोग फेयरली बेहतर कर लेते हैं, but they struggle in one of these 2 sections. Now what happens when they go in the exam? There is already a thought going on in their mind. जब वो रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे, for example, let's say there is a student named Arun. Now Arun is not good in RC. तो व्हाट हैपेंस कि जब अरुण पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो जब वो क्वांट कर रहे हैं या रीजनिंग कर रहे हैं, उस टाइम भी उनके माइंड में ये चल रहा है कि यार आरसी का कैसा होगा, आरसी का कैसा होगा. एंड इसके साथ में एक सेकंड थॉट आता है. फर्स्ट वन इज व्हाट अबाउट माय वीकर एरियाज. यार मेरा जो वीक एरिया है वो कैसा पेपर आया है, उसमें उसके क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा? These thoughts are going on in their mind, in Arun's mind, when he is solving quant question. Now what happens? This does 2 things. First is your efficiency in even your stronger areas goes down. Why? Because आप पूरी तरह से concentrated ही नहीं हो. You are not trying to do your best over here. So your efficiency is gradually going down. वहाँ पे mistakes होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं. Secondly, what happens when you will come in this section? तो जब आप आरसी में पहुंचे तो हुआ क्या वहां पे? Even if the question was fairly doable, even if the question was of moderate level, even if you could have solved the question, just because of these doubts, आप वहां पे ओवर एनालिसिस कर जाते हो, आप वहां पे ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली योर स्कोर कम्स डाउन. ठीक है. एंड इसी का रिवर्स होता है दूसरे केस. सपोज देयर इज अनदर स्टूडेंट नेम संजना. अब संजना के साथ क्या केस है? संजना इज वेरी गुड इन आरसी, शी इज फेयरली वेल इन रीजनिंग. क्वांट में उनका हाथ थोड़ा सा खराब है, सो इज नॉट दैट गुड इन क्वांट. सो व्हाट विल हैपन? इवन व्हाइल सॉल्विंग आरसी शी विल बी थिंकिंग अबाउट दिस सेक्शन. एंड आजकल तो इस सेक्शन का वेटेज भी 30+ क्वेश्चंस का है. तो व्हाट इज हैपनिंग? शी इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट इट. सो व्हाट हैपेंस ओवरऑल? इसके वजह से इफेक्ट क्या होता है? योर टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग डाउन. ठीक है. देन योर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग करेक्ट, वो खराब होती है. एंड इसके वजह से क्या होता है? यू गो इनटू एडेड प्रेशर, and this added pressure leads to rush.
अब क्या होगा, बहुत सारे हम तुक्के मारने लग जाते हैं, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम कैलकुलेशंस अच्छे से नहीं करते हैं, हम स्टेटमेंट्स ठीक से रीड नहीं करते हैं. तो दीज आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड bad performance in CSAT in recent years. So what you have to do, अब आपको करना क्या है? So the first thing you have to do is you have to divide the paper. I know this is not a very popular opinion and शायद बहुत सारे लोग होंगे जो इसको रबिश कह के रिजेक्ट भी कर देंगे कि अरे ये कैसा टेक्निक बता रहे हैं या फिर ये क्या मेथड बता रहे हैं, दिस इज नॉट डूएबल. बट ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस you will definitely clear the CSAT paper. So what you have to do, you have to divide the paper in two parts. First is exclusively for RC, second one is for quant plus reasoning. ठीक है. अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, महाभारत की लड़ाई में ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन ही जीता? कर्ण बहुत टैलेंटेड था, बहुत साहसी था, बहुत सारे दिव्यास्त्र थे उसके पास, या फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा बहुत पराक्रमी थे सब. इवन इस साइड भी अगर हम बात करते, भीम बहुत पराक्रमी थे, युधिष्ठिर बहुत पराक्रमी थे. बट जो पोजीशन अर्जुन को मिली, जो कंट्रीब्यूशन अर्जुन का था, वो किसी और का नहीं था. क्यों? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? द सोल रीजन, इफ यू विल एनालाइज, वाज जस्ट वन थिंग, trust. Now, trust in what? Trust in your abilities. Trust in what you already have. अगर आप लड़ाई को आपने सीरियल में देखा होगा या पढ़ा होगा या उससे रिलेटेड कविता पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा जो डिबेट है वो दो लोगों का कॉन्टेस्ट है, उस अर्जुन का और कर्ण का. फर्क क्या है दोनों के बीच में? अर्जुन हमेशा हर लड़ाई क्यों जीतता है और इन द एंड कर्ण क्यों हारता है? अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स जो कि उसके साथ में कहानियां जुड़ी, एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे. एंड दैट रीजन इज कर्ण इज ऑलवेज लुकिंग फॉर कि ये वाला दिव्यास्त्र मुझे मिल जाए तो बेहतर होगा, अर्जुन को मारने के लिए मुझे ये वाली शक्ति चाहिए थी, मुझे ये चाहिए था. दैट इज द रीजन कि जब इंद्र मांग के कवच कुंडल मांगते हैं तो ही आस्क्स फॉर समथिंग इन रिटर्न. इंद्र उनको जब परस्यू करते हैं तो कहते ठीक है मुझे दीजिए. एंड दैट इज द रीजन जब घटोत्कच आता है तो वो बहुत अप्रिहेंसिव होते हैं whether I should use it or not. Even he goes on to say to Duryodhan that I don't want to use this because I have kept this for Arjun. What does it show? क्या उसके पास दूसरे ऐसे हथियार नहीं थे? क्या उसके पास दूसरे ऐसे दिव्यास्त्र नहीं थे जिनसे वो हरा सकते थे? शायद थे, but it was all about that belief, that trust. And what about Arjun? Did Arjun ever ask कि मुझे कर्ण को मारने के लिए ये चाहिए? He always respected his valor, he always respected his abilities, but he never thought कि मैं नहीं हरा सकता हूं. He was always up for the task. क्यों? क्योंकि he had trust in what he had. So you should have trust in what you have. And what you have is that one section in which you are good. Or what you have is one mind that you can apply in those 2 hours. So you just need to believe in your abilities. You just need to apply that ability, that power of yours in the exam in those 2 hours. अब करना क्या है देखिए, ट्रस्ट को कैसे अप्लाई करना है. आरसी के कितने क्वेश्चंस होते हैं अप्रोक्सीमेटली? लेट्स से 27, 28, कभी कभी 30 क्वेश्चंस हुए हैं, बट दिस इज द नॉर्मल रेंज. सो व्हाट यू हैव टू डू, वेदर यू आर गुड इन आरसी और यू आर बैड इन आरसी. अगर आप बहुत ही खराब, सपोज करिए है, हो सकता है ऐसा हो कि अगर आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें से 15 रॉन्ग हो जा रहे हैं, देन दिस इज नॉट द केस फॉर यू. बट अगर आप फेयरली अबव एवरेज हैं, अगर आप डिसेंट हैं, एंड इन सम केसेस इफ यू आर गुड इन आरसी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू फिनिश दिस सेक्शन विद इन 55 मिनट्स. ट्राई टू रैप इट अप इन मैक्सिमम 55 मिनट्स. सारे क्वेश्चंस आपको 55 मिनट्स में कंप्लीट करना है. उसका एडवांटेज क्या है? अब आपने इन 55 मिनट्स में आरसी के 27 to 28 क्वेश्चंस कर लिए हैं. हम एक एवरेज नंबर लेके चलते हैं. अगर सपोज करिए इसमें से हम 20 भी करेक्ट लेते हैं एंड सपोज वी आर गेटिंग 8 रॉन्ग, सो दिस इज द नंबर वी हैव आफ्टर 55 मिनट्स. ठीक है, अब हमारे पास है क्या? इसके बाद हमारे पास बचता है 1 hour and 5 minutes. ठीक है, अब इन 1 hour and 5 minutes में आपको स्मार्ट खेलना है. यहां पर ही वो बिलीफ या ट्रस्ट वाली चीज एट प्ले होगी जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. दिस इज वेयर यू हैव टू अप्लाई योरसेल्फ.
Here you have to pick and choose. You have to pick and choose. अब pick and choose क्या करना है? There are some topics, हमने कहा we have to pick and choose. ठीक है? So what do we have to pick and choose? There are always questions in reasoning and quant which are easily doable or which doesn't require a lot of expertise or a lot of calculations. You just have to identify those questions. So the first thing you have to do is don't commit yourself to all the questions. सारे क्वेश्चंस पे हमें ट्राई नहीं करना है. जनरली होता क्या है कि हम सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं और थोड़ा सा अपना टाइम उसमें वेस्ट करते ही हैं, क्योंकि हमने सपोज करिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी में मैं अच्छा नहीं हूं, बट स्टिल आई विल रीड दैट क्वेश्चन. इट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. आई विल स्टिल रीड द क्वेश्चन, आई विल स्टिल ट्राई इट, आई विल स्टिल थिंक अबाउट इट, बट व्हाई एम आई डूइंग इट? जस्ट बिकॉज मेरे अंदर डर है कि क्या मैं जो क्वेश्चन सोच रहा हूं या ढूंढ रहा हूं या खोजना चाह रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो. सो डोंट डू दैट. Don't commit yourself to every question. And the next thing that you have to do is search for low hanging fruits. बहुत लोगों का इसमें ये आर्गुमेंट होता है कि सर ये तो टाइम कंज्यूमिंग चीज हो जाती है, या फिर अगर हमने ऐसा किया और टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू जस्ट हैव टू ब्राउज थ्रू द पेपर क्विकली. जैसे पेपर का सेटअप बहुत सेट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं इस पे आता हूं. What happens? First 1 to 4, 11 to 14, 21 to 24, 31 to 34, and like that. The first 3 to 4 questions of every 10 question series is from RC only. This is from RC only. This is a very set pattern which UPSC has been following. तो ये बहुत सेट पैटर्न है. ठीक है, अगर आप को ये पता है या फिर अब आपको ये पता है, सो यू कैन एक्चुअली गो वेरी क्विकली थ्रू दिस. इसके बाद देयर इज आल्सो अ पैटर्न जिसमें यूपीएससी बाकी के क्वेश्चन सेट करता है. फॉर एग्जांपल फॉर पास्ट 3 इयर्स द डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस, दे आर मोस्टली आफ्टर 50 के बाद वाले क्वेश्चंस में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं. देयर आर 4 to 5 क्वेश्चंस एंड डाटा सफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट. तो यूपीएससी का बहुत सेट पैटर्न है. जैसे नंबर सिस्टम के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पेपर के शुरू में ही होते हैं और उसमें फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता है. सेकेंडली देयर इज अनदर मेथड जिससे आप इस प्रोसेस को और तेज कर सकते हैं पिक एंड चूज करने वाले को. वो क्या है कि यू शुड बी नोइंग कि मेरा सेक्शन कौन सा है. मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, मैं क्वेश्चन देख के नहीं करूंगा, जाना ही नहीं है. हो सकता है वो इतना इजी क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकल जाता, बट आई वोंट फॉल इन दैट ट्रैप because that happens in 1 out of 10 times. So just because market में ऐसा एक न्यूज है, ऐसा एप्रीहेंशन है, ऐसी बात चलती है कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हो. We don't have to fall in that trap. You don't need to read and try and apply yourself in every question. You have to try and find your strong area. You have to try and find what is your strength. अब वो कहां से होगा? ठीक है, मैंने इसमें कहा सर्च फॉर लो हैंगिंग फ्रूट्स. अब ये लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं. व्हाट आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स? ठीक है, एक मैंने बताया आपको डाटा सफिशिएंसी. तो डाटा सफिशिएंसी में एक्चुअली एक सबसे ब्यूटीफुल चीज जो है वो ये है, यू डोंट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू अराइव एट द आंसर. You just have to find out whether the given information in respect to sentences or the information combined from the given sentences can solve the question or not. So you just have to tell the solvability of the question by using the statements. And इसके 4 to 5 questions आ रहे हैं continuously. 4 to 5 questions में something like 10 to 12.5 marks. So you have to solve data sufficiency questions. And अगर आप सिर्फ इस प्रिंसिपल पे फॉलो करते हैं, you don't try to find the answer, just try to find whether the answer can be found or not. हो सकता है कैलकुलेशन हम पूरा ना कर पाए, बट क्या आंसर निकल सकता है, वो अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो दिस इज अ वेरी गुड लो हैंगिंग फ्रूट. सेकेंड वन इज डायरेक्शन.
यूपीएससी हैज बीन कंटिन्यूअसली आस्किंग क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों से, जब वो राइट या लेफ्ट मूव कर रहा होता है जो भी गिवन पर्सन है, या फिर जब एंगल बताता है वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज जस्ट फिक्स द पोजीशन, टेक एनी रैंडम डायरेक्शन, जस्ट फॉलो इट एंड यू विल डेफिनेटली अराइव एट द आंसर। ठीक है। थर्ड इज कैलेंडर एंड क्लॉक। इसमें हो सकता है कि कोई टॉपिक कभी पूछे कभी ना पूछे, कभी दोनों भी पूछ दे, बट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डेफिनेटली बी आस्क्ड एवरी ईयर। तो कैलेंडर और क्लॉक, दिस इज ऑल्सो लो हैंगिंग फ्रूट। डायरेक्शन पे 1 to 2 क्वेश्चंस, यहां पे भी 1 to 2 क्वेश्चंस। नाउ सी, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, सब कुछ बताया, वो 1-2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बट ऑलवेज रिमेंबर, घड़ा हमेशा बूंद बूंद से ही भरता है। एवरीथिंग विच इज फुल नाउ, विच इज लुकिंग complete, had started with point by point filling of it। तो उस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। ये एक एक क्वेश्चन मिला के आप देखेंगे लास्ट में 20-25 क्वेश्चन का पूल बन जाता है। एंड दीज क्वेश्चंस डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम टू सॉल्व, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 55 मिनट्स में सॉल्व करके टाइम को सेव करना है, यहां पर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम ऐसे क्वेश्चंस के साथ में ही होगा। ठीक है। तो मैंने अभी आपको 3 टॉपिक्स बताए, कैलेंडर, आफ्टर दैट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कंपैरेटिवली कम कैलकुलेशन यूज होता है एंड यू कैन डू इट फेयरली क्विकली। तो इस क्वेश्चन की तरफ हमें देखना है। देन द मिसिंग नंबर वाला सीरीज, एंड इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, अगर आप पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन गो बाय द ऑप्शंस, एंड 8 out of 10 और 9 out of 10 टाइम्स आपको आंसर मिल ही जाता है। एंड आजकल मिसिंग नंबर या फिर इस तरह के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो यूपीएससी डेफिनेटली पूछ ही रहा है। अगर आप पिछले 3 साल के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, यू विल फाइंड 3 to 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। इसके साथ में फिर हमें करना है रीजनिंग के क्वेश्चंस को टारगेट। ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली किए जा सकते हैं। अब जो मैंने आपको 1 घंटे 5 मिनट बताया था, ठीक है, 1 घंटे 5 मिनट, तो आपको करना क्या है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को मैंने जो देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ आफ्टर डिस्कशंस विद देम, दे स्ट्रगल विद क्वांट सेक्शन। तो अगर हम क्वांट सेक्शन से 10 से 12 सेफ क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, 10 से 12 सेफ क्वेश्चन, एंड वहां पे फिर मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, बिकॉज यू हैव एम्पल टाइम एंड यू हैव चोजन द क्वेश्चन, यू हैव पिक्ड द क्वेश्चन, हैंड पिक्ड इट। हैंड पिक्ड क्वेश्चंस में एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 5 दिन उसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा टाइम, आपको भी पता है कि अगर हम ये सोचे सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर ले जाएंगे, सारे पेपर्स रिवाइज कर जाएंगे, वो नहीं होता है। यहाँ पे यू हैव टू एक्चुअली प्लग द गैप्स, जो कुछ कुछ होल्स रह गए हैं उनको फिल करना होता है इस टाइम पे आपको। तो दिस इज वन सेक्शन जहां पे आप उन होल्स को फिल कर सकते हैं। तो अब जो 1 घंटा 5 मिनट था, यहां से हमने क्या किया, 10 से 12 क्वेश्चन निकाल लिए जिसमें हमें मैक्सिमम लगे 15 मिनट, और से सपोज करिए 25 मिनट, 15 to 25 मिनट्स, 10 to 12 क्वेश्चंस फेयरली वेल, जिसमें कि गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज यू आर गिविंग सफिशिएंट टाइम टू इट। इसके बाद क्या बचता है, अब वहां पे हमारा कैलकुलेशन क्या था, 28 का। अब यहाँ पे सपोज करिए 10 to 12, यहां पे अगर गलत होगा मैक्सिमम तो 1 to 2 क्वेश्चन, अदरवाइज यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो गए। इफ यू आर हैंड पिकिंग इट, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन नेक्स्ट 3-4 डेज बाय प्रैक्टिसिंग द PYQs। अब हमें रीजनिंग में आना है। रीजनिंग के बहुत कम क्वेश्चन होने के बाद भी 20+ क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। ठीक है। आपके पास टाइम कितना बच रहा है, आप ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स। यहां पे अगर मैं 2 मिनट पर क्वेश्चन भी लेके चलूं तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इसके साथ में अब हमारे पास 20 से 22 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखा, वो कहते हैं सर 40 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, 45 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, या फिर टाइम ही नहीं मिल पाया, सेक्शंस में मैं बैलेंस आउट नहीं कर पाया। ये चीज हो जाएगी। फिर आपने रीजनिंग के भी फेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, आपने क्वांट के भी फेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, और आरसी में भी आपने फेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए।
So just apply this method and practice the PYQs of 2019, 2021, 2023 एंड 24, 25 के आपको डाटा सफिशिएंसी को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट 4-5 दिन में आप सिर्फ ये करिए एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई योर CSAT पेपर। If you have any doubts, if you need any help, if you need any support, please do tell me by commenting and just do your best. Just believe in your abilities. आपने जो अभी तक किया है वो करना है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अभी तक 40% सिलेबस किया है या 50% या 60%. Even if you have done only 40% syllabus, but you can apply 100% of that 40%, I assure you, you will definitely clear the prelims. Same goes for CSAT. If you just believe in your abilities and apply what sections you know, what you are good at, अगर आप उसको 100% apply कर लेते हैं, you will definitely qualify. So all the best. Thank you very much.